जिस घर में मैं मौजूद हूँ ये रामचंद का घर है। रामचंद होवे बीजो सब ठीक है। ठीक है। सारा कुछ ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। क्या हाल है अम्मा? ठीक हो? ठीक। खैरियत से हो? अगर शौहर घर पर नहीं आया तो खातून खाना नहीं खाएगी? जी बिल्कुल नहीं खाएगी। आप दुआ पर सलामती हो। जितनी भी आप कार्रवाई अब तक की देख चुके हैं, जो हमारी वीडियो के हिस्से जितने भी, यहाँ दोबारा आने का जो सबसे बड़ा पर्पस था, हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि यहाँ एक खुशियों का सामान जो है वो फराहम किया गया है। मैं वो आपको प्रोजेक्ट दिखाना चाहता हूँ सर। वो जो प्लांट लगा है सबमर्सिबल पंप का, समर पंप कहते हैं नॉर्मली उसे यहाँ। तो ये बटन से पानी आना, जैसे हमारे घरों में मोटर चलती है पानी वाली, वो तो मैं वो आपको दिखाने जा रहा हूँ जनाब। ये है हमारा वो हमारा मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ परवरदिगार का है। तो बस कुछ हम जो पहले जब आए थे यहाँ एक वीडियो बनी थी, उसके बाद कुछ सिलसिले बने और सिलसिले बनते बनते यहाँ तक पहुँच गए। सोलर प्लेटें हैं और सबमर्सिबल पंप है। ये एक बोरिंग है, उसके अंदर एक पंप होता है, बहुत से लोग जानते होंगे। तो ये पानी वाली टंकी बनाई गई है, साथ में ये 2 टेप लगाई गई हैं। धीरू राठौर बेटा ये चलाओ, इसका पंप चलाओ। तो पानी कुओं से भरना या दूर से लेकर आना, उसके बजाय अब एक बटन दबाया जाएगा और मोटर चलेगी, इसके अंदर जो नस्ब है और पानी इस टैंकी में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। कीमत बलदाव दे थे। कीमत भले हम जाए रही ये हम लोग हाथ में रख रहे हैं, कोई पिए रही मोटो कनेगा ज़्यादा पिक्चर नहीं। अच्छा तो ये सूरत हाल है। पानी ज़िंदगी है और यकीनन पानी के बिना ज़िंदगी का कोई तस्वर ही नहीं है। हम लोग सिर्फ इसको पानी समझ रहे होते हैं। पानी हर जानदार, हर हरियाली के अंदर पानी, हमारे जिस्मों में भी पानी होता है। गर्मी पसीने बहुत ज़्यादा आते हैं तो पानी की कमी हो जाती है और इन खित्तों में रहने वाले लोग अक्सर पानी की कमी का शिकार रहते हैं। एक वैसे ही पानी मीठा कम है और उसके बाद फिर गर्मी जब पड़ती है, यहाँ पर शिद्दत की गर्मी पड़ती है, फिर मेहनत मुशक्क़त करने के ये लोग आदी हैं तो बाहर फील्ड में होते हैं। आज कदरे कुछ बेहतर है, मौसम हवा चल रही है, लेकिन हर दिन ऐसे नहीं होते यहाँ पर। तो उस सूरत में भी आप सोच सकते हैं कि कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है इस खित्ते में रहने वाले लोगों के लिए। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। गांव के जो मौज़ज़ीन हैं वो यहाँ मौजूद हैं। ये अलजी भाई हैं हमारे, ये काका इस गांव के सबसे उम्र रसीदा। और आपको याद होगा इससे पहले जो हमने एक वीडियो बनाई थी 5 माह पहले, उसमें काका जी जो बुज़ुर्ग हैं ये थे और मैंने कहा था कि यार ये जो हमारे बाबा जी हैं इन्होंने कभी कराची नहीं देखा। तो मैंने कहा था आपको कभी कराची लेके जाएंगे। मैं अभी भी अपने कमिटमेंट पर कायम हूँ, हो सकता है कि हम इन्हें कभी कराची दिखाएं। मीरपुर एक चक्कर भी आओ, एक चक्कर
एक दफ़ा ज़िंदगी में ये मिरपुर ख़ास गए हैं। 71 की वार इन इलाकों में जैसी सूरत हाल, वो सारी कहानियाँ हमने इनसे सुनी हैं। पार्टीशन के वक्त ये थे, इनकी उम्र इतनी है लेकिन बच्चे थे, छोटे थे उस वक्त, तो बहुत सारी कहानियाँ। ये शख्स जो हैं बाबा जी इस खित्ते से कभी बाहर नहीं गए, इन्हें पता ही नहीं दुनिया में कितने बड़े बड़े शहर हैं। तो बहरहाल काका पानी लग गया, ठीक है, ठीक है, टूटी लग गई है, टूटी खोल के पानी आएगा, अच्छा है। हाँ, तो ये अपनी अपनी बोली में कैसे कहोगे? सुठी है। हाँ। सुठी तो सिंधी में होता है, तो ठाउकी है, ठाहुकी है, ठाहुकी है। ये अपनी ज़ुबान में जो पारकरी ज़ुबान, पारकरी बोलते हैं, पारकरी में ठाहुकी है, मतलब अच्छा है। यहाँ के कार्यक्रम करते हैं, पंडित हैं, शादी ब्याह करवाते हैं, मजहबी इबादत करवाते हैं। पंडित बालजी साहब हैं। पंडित साहब क्या कहना चाहेंगे? कोई शेर हो जाए, क्या कहेंगे? तू ही नाम तारण सभी का सारण, धरो उसी का धारण ता करेगा निवारण। नहीं दातो आकू दिया दूध माकू, खबर है खुदा को सबर वो ही धरेगा। तेरा ढूंढ सीना मिटे दिल का कीना, जो ही पेट दिया सो आए भरेगा। कहे कवि मुरादन मुकदर के अंदर, जो टाक मारा सो टारा नहीं टरेगा। रहे शेर बन में महामस्त मन में, उसी को 3 दिन में रोज़ी मिलाता। शुक्र खोर पंखी शुक्र गुजारता, शुक्र कर खुदा का जो आलम खिलाता। कीड़ी को कण दिया हस्ती को मण दिया, पिंडू को चूण दिया। हाँ, कीड़ी को कण दिया हस्ती को मण दिया, पिंडू को चूण दिया। कहे कवि मुरादन मुकदर के अंदर, जो टाक मारा सो टारा नहीं टरेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया वालजी साहब। धीरू थोड़ी सी ट्रांसलेशन कर दें, कुछ बातें तो हमें बहुत अच्छे से समझ आ गई हैं, शुक्र की और कुदरत की, फितरत की, तो कुछ सादा लफ्ज़ों में और हमारे सुनने वाले भी समझ जाएं, क्या कहा है वालजी साहब ने? जी, इनके कहने का मकसद ये है कि जो एक कुदरत का वो जो निज़ाम होता है, कुछ लिखा हुआ होता है कि जो किस्मत में लिखा है या जो उनके लिए हुआ है वो उनको मिलता है। और वो कैसे मिलता है? वो जो नेक दिल लोग जो ये काम करते हैं, खुदातरस लोग, जिन्होंने ये जो अभी पानी का एक बहुत ही बड़ा सेटअप बना के दिया है ऐसे, तो इनको वो एक अपने लहजे में, अपनी एक वो शायरी के अंदाज में उनका शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये आपने जो हमारे लिए किया उसके लिए तहे दिल से ये शुक्रगुजार हैं, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। धीरू तो को आप सब लोग जानते होंगे, मुस्तफ़ा साहब मेरे साथ हैं, हम लोग इकट्ठे ही आए हैं मिरपुर ख़ास से। मुस्तफ़ा साहब राइडर हैं और इतना लंबा सफ़र करके बाइक पर यहाँ तक हम पहुँचे, मैंने नहीं चलाई, मुस्तफ़ा साहब ने चलाई। मुस्तफ़ा साहब को भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये जो प्रोजेक्ट है, ये अल्लाह ताला के नेक बंदे हैं इसके पीछे, जो कि कहते हैं कि नाम की ज़रूरत नहीं है सर, हाँ बस खुशियाँ आसानियाँ लोगों में बांट दी जाए। तो बहुत शुक्रिया मेरे मेहरबान नेक दिल, मेरे लिए तो मालूम और बहुत सारे लोगों के लिए ना मालूम, लेकिन परवरदिगार अल्लाह जानता है कि आप कौन है। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। वो जो टैंकी मैंने आपको दिखाई, पानी का टैंक, वो इंसानों के भरने पीने के लिए पानी, और ये जानवरों के लिए बहुत खूबसूरत, अच्छा खासा मजबूत पायदार बना दिया गया। इसमें पाइप के ज़रिए पानी भर जाएगा और जानवर जो होंगे वो आकर यहाँ से पानी पिएंगे। मुख्तलिफ़ रसूम व रवाज होते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चरल जो लोग होते हैं, मुख्तलिफ़ कल्चर्स में रहने वाले लोग होते हैं, उनके रसूम व रवाज मुख्तलिफ़ होते हैं। हिंदू जो नज़रियात को फ़ॉलो करते हैं या उस कल्चर या जो अकायद हैं उसको फ़ॉलो करते हैं, उनमें रहन सहन कैसा होता है, ख़ास तौर पर खाना पीना कैसा होता है। तो ज़िक्र छिड़ गया, धीरू ने कहा कि आपने अल बैरूनी को पढ़ा है, मैंने कहा कुछ पढ़ा है। तो इन्होंने बताया कि जब वो हिंदुस्तान आए थे तो उन्होंने कुछ हिंदू रसूम व रवाज के बारे में अपनी किताब में अपने मुशाहिदात लिखे थे। उनमें से एक मुशाहिदे का जो धीरू ने जिक्र किया, जिसके ये ऐनी गवाह, क्योंकि ये उसी रसूम व रवाज के, अगर शौहर घर पर नहीं आया तो खातून खाना नहीं खाएगी? जी बिल्कुल नहीं खाएगी। वो जब तक उसका शोहर हस्बैंड है वो खाना ना खाए तब तक उसकी जो रोज़ा है वो खाना नहीं खा सकती। 10 बज जाएँ, 11 बज जाएँ, भूखी रहेगी? जी हाँ, वो भूखी सो जाएगी लेकिन खाना नहीं खाएगी। अब मैं अगर इस चीज़ को सोचूं तो देखो, मैं किसी के नज़रियात पे वो नहीं करता, मैं ये देखने वालों पर छोड़ देता हूँ कि ये अब इस दौर के अंदर ये कुछ मुश्किल नहीं है सर? बहुत मुश्किल है। देखें जो वो जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए मुश्किल होती है, उनके लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। और फिर वो जो आजकल के जो हालात चल रहे हैं लोगों के, एक तो जिस्मानी वो कमजोरियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो खातून को तो ज़्यादा डाइट चाहिए। जी जी, बच्चा दूध पी रहा है अगर उस सूरत में तो अच्छा, लेकिन अब ये चलो, ये यहाँ इस माहौल में जहाँ हम मौजूद है, यहाँ ये फॉलो होता है, ये फॉलो होता है। ये सब करते हैं। जी हाँ,
अरे वालजी साहब, वालजी घर में अगर देर से आओ आप, तो जो आपकी बीवी है हमारी भाभी, वो खाना खाएगी नहीं खाएगी? नहीं खाएगी, नहीं खाएगी, वो खाना नहीं खाएगी। ये एक अच्छा, एक और चीज़, यानी कि एक वो पर्दे का जो कॉन्सेप्ट है, घूंघट का, ससुर घर पर है तो औरत घूंघट निकाल कर, अच्छा, और जेठ है तो अगर वो सारा दिन ससुर घर में बैठा हुआ तो वो घूंघट में घूमती रहेगी, घूंघट में घूमेगी, खाना नहीं खाएगी। ये ठीक है रसूम और रिवाज में लगता है, या तब्दील होने चाहिए? पंडित साहब से पूछते, खबर नहीं है, पुराना रिवाज से पुराना रिवाज वो चलो वो चलता आ रहा है। वैसा रिवाज नहीं पड़े। अच्छा, दाखिल उन्नति दिखानी जो कि मैंने गलत है, जो सही से पुराना रिवाज लिया है, वो रिवाज अम्मी पाए रिवाज नहीं पड़ा। सही। तो ये दो चीज़ें मुझे खासी यूनिक नज़र आई थी। ये फिल्मों में शायद हमने देखा हो या कहीं सुना हो, लेकिन यहाँ ये प्रैक्टिस करते हैं लोग सारे। और ये जो काका है हमारे बुज़ुर्ग, इनका मैंने शनाख्ती कार्ड चेक किया, इनकी उम्र 80+ है, कुछ 80 के करीब है इनकी उम्र। और ये वो काका हैं जिनके बारे में मेरे दिल की ख्वाहिश है कि इन्हें कराची घुमाया जाए, हैं? मुझे पता क्या कह रहे थे कि हाँ, मैंने सुना है कराची में वडियों माड़ियों, यानी सतमाला, सतमार, हाँ सतमार। मैंने कहा कि नहीं भाई, सतमार से ज़्यादा है, वो 40 और 45 माड़ भी हैं। सतमाड़ कौन है? 40 माड़ा, 60 से ऊपर आ गई जो नई बिल्डिंग है। हाँ चलें, साथ में ये भी कार्यक्रम चल रहा है, हमारे जानवर भी पानी पीने के लिए आ चुके हैं। रामचंद पाकिस्तानी आए हैं, ये रामचंद पाकिस्तानी, रामचंद बीजो खैर, हाँ बीजो खैर है। तो ये गाय और भैंसें, सर ये भी एक तरह की सहूलत है कि इनको भी आसानी हो गई, पानी पीना और कुछ नहलाना, तो सारा कुछ ही माशाल्लाह ज़बरदस्त हो गया। क्या बात, क्या बात। अच्छा, ये इनके ऊपर वो बैठ रहे हैं, वो जो जीत हैं, वो इनके ऊपर पानी मारो। मच्छर हैं, ये मच्छर है। हाँ, इनको पानी मारो यार, सुकून मिलेगा इन्हें। ये मच्छर तो नहीं है, कुछ और है। मच्छर है। ये धीरू राठौर तुम्हारी है? धीरू जी, अच्छा, बेगम साहिबा के हिस्से में आई हुई, ये यहीं पल रही हैं? या फिर वो मेरे बच्चे हैं ना, हाँ, ये उनके नाम पे है। अच्छा, तो ये बेच के आपको पैसे मिल जाएंगे इनके? जी, उनको मिलेंगे। अच्छा, बच्चों को, अच्छा, वो आप खर्च नहीं करेंगे? चले, अच्छा, इस तरफ। तो हम जा रहे हैं धीरू के साथ गांव के अंदर कुछ विज़िट करने के लिए, आपको भी दिखाते हैं। ख़ास तौर पर सहरा के अंदर जो हिंदू कम्युनिटी है वो किस तरह से रहती है, उनका रहन सहन किस तरह का है, उनके घर किस तरह के हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं। सहरा का जो जहाज़ ऊँट को कहा जाता है, बार बर्दारी के लिए या सफ़र के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब कदरे कम हो गया, 4x4 जीपें भी आ गई हैं यहाँ पर, लेकिन अरसा कदीम, अरसा दराज से यही था वाहिद एक ज़रिया। बैल वैल मारते तो नहीं है गाय वाय भाई? अच्छा, शरीफ जानवर है। तो ये हैं जनाब वो रास्ते। घरों में यहाँ अमूमन दीवारें नहीं होती, इस तरह की बाड़ होती है। कमरे जो वो चौड़े होते हैं, बाकी इर्द गिर्द जो है वो इस तरह की बाड़ होती है। कांटा लग गया, अभी बच गया। ये अभी बारिश हुई नहीं है, तो यहाँ पर जो जानवरों के लिए वो चारा वो ख़त्म हो गया। ये जंगल है। अच्छा, यही है। अच्छा। हाँ, कांटे हैं, जूती छोटी है ना, दूसरी चप्पल पहनी हुई है तो कांटे ये वाले दे दूँ? नहीं, बस ठीक है।
अम्मा क्या हाल है अम्मा? ठीक हो? ठीक खैरियत से हो? ठीक बैठो, बैठ जाओ, बीजो बीजो बीजो। और बहन कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से है? ठीक है। रामचंद कहाँ गया अभी? तो हम मौजूद हैं रामचंद पाकिस्तानी के घर में। नींद भी सूख गई, बारिशें कम हुई। ये जो रामचंद, हाँ उस तरफ आ जाए। बैठे। हाँ अच्छा इसको भी इस तरफ ले चलते हैं। अच्छा अच्छा। ये चुनरी निकाली। मंज़र दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है और नो डाउट अगर आप घूमने की नीयत से आएँ और फाइनेंशियली आप ठीक हैं तो ये बहुत फैसिनेट करती हैं चीज़ें, नेचुरल, कुदरत। लेकिन कुछ इश्यूज़ भी होते हैं यहाँ, ख़ास तौर पर जिस घर में मैं मौजूद हूँ अभी, वहाँ जो है जो अम्मा हैं जिनसे मैं मिला था अभी आकर, एक तो उम्र ऐसी है उनकी, बुढ़ापा है, और उसके बाद ये है कि चलना फिरना उनके लिए ख़ासा दुश्वार है। और अम्मा तबीयत कैसी है आपकी? ठीक से तबीयत ठीक से? वो है हाँ, गर्मी बहुत है, अम्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो है और बिजली तो यहाँ है नहीं। तो अम्मा की एक ख्वाहिश थी मासूम से। अमूमन मैं इस तरह की चीज़ें बहुत कम अपलोड करता हूँ कि ख़ुद से मैं चीज़ें कहता हूँ, बहुत कम कहता हूँ, मगर ना मैं सिर्फ हालात दिखा देता हूँ, तो फिर जो भी खुदा को मंजूर होता है वो हो जाता है। तो मेरे दिल में ख्वाहिश उठी कि यहाँ अम्मा के लिए अगर थोड़ा सा बिजली का इंतज़ाम कर दिया जाए, एक अदद सोलर प्लेट और एक साथ में 100 एम्पेयर की कैपेसिटी की एक बैटरी और एक साथ कंट्रोलर। तो अम्मा एक अगर पंखा लग जाए आपके लिए, हवा लाइट वाला पंखा, वो है हाँ हैं, तो कैसा रहेगा? वो है अच्छा होगा। हाँ, तो अम्मा को उर्दू तो समझ नहीं आएगी या कम आएगी, लेकिन थोड़ा बहुत समझ जाएंगी अम्मा, और एहसास की और मोहब्बत की मेरा ख्याल है ये लफ्ज़ों के मोहताज नहीं होती ज़ुबानें। ये मैं अम्मा के पास बैठा हूँ, बात कर रहा हूँ, अम्मा समझ रही है। अम्मा कभी मीरपुर ख़ास गए हो? कराची, हैदराबाद, शहर, किसी बड़े शहर? कराची नाम सुना है? कराची ये जो अम्मा है ये किसी बड़े शहर नहीं गई कभी। मिट्टी गए हो? मिट्टी नाम सुना है? नाम हाम्बले है, नाम सुना है, मिट्टी गई नहीं है कभी, सारी ज़िंदगी यहीं इसी गांव में गुजर गई है। तो चलें, रिक्वेस्ट डाल दी है, तो अगर कुछ हो पाया और अम्मा के लिए एक पंखा और एक सोलर प्लेट और एक बैटरी का अगर इंतज़ाम हो जाए, अम्मा अच्छा लगेगा, सुठो लगंदो? हाँ हो गए। अम्मा को कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता और मुझे तो समझ आ रही है। चले अम्मा, कोशिश अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? होवे, बस होवे मतलब ठीक है, ठीक से हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, होवे मतलब ठीक है। चले ठीक है। इस घर में मैं मौजूद हूँ, ये रामचंद का घर है। रामचंद होवे बीजो सब ठीक है। और ये अच्छा, ये वालिद हैं आपके? हाँ, ये हमारी वीडियो में आए हैं पहले भी वही। और वो वालदा? हाँ, वालदा ने मिट्टी नहीं देखा और काका ने मिट्टी देखा है। मीरपुर एक दफ़ा गए। हाँ, काका अम्मा को लेके नहीं गए अपनी बेगम को? नहीं हैं, इनको लेके जाते ना मीरपुर, दिखाते हैं इनको, बड़ी बड़ी माड़े वाली बिल्डिंगें दिखाते। हमें देखी, हमें पूरी थी क्या देखी। अच्छा। वो एक फिल्म है जिसमें वो होता है, मूछें हो तो नत्थू लाल जैसी। काका की मूछें माशाल्लाह बड़ी बड़ी हैं। मूछें काका, ये मूछें ये शुरू से रखी हुई हैं? हाँ, एक दफ़ा रखी, अगे कतरी थी। अच्छा, बस शुरू में रखी, एक दफ़ा कतरी थी। हाँ,